हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश सर। आई हैव क्वालिफाइड द आर्मी स्कूल एग्जाम। मैंने आरआरबी एएलपी जो रेलवे का एग्जाम होता है असिस्टेंट लोको पायलट का प्री एग्जाम भी क्वालिफाइड कर रखा है और पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं आर्टिकल 368 की ओर, मतलब जो अनुच्छेद 368 है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। और ये वाला आर्टिकल आपके वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मेनली आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से। मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो हमें एक आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि भारतीय संविधान में दिया गया है 368। ठीक है, यह अमेंडमेंट मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में संवैधानिक संशोधन के नाम से जानते हैं। अब किसी भी संविधान में अगर हमें संशोधन करना है किसी भी चीज में तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है उसका? जो प्रक्रिया ये कहती है कि उसे सबसे पहले हमें एक बिल जो है, एक बिल हमें पेश करना पड़ेगा, और वो बिल हमें पेश करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। कहां पेश करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, बिल हमें सबसे पहले पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक होता है आपका राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द कॉमन्स और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझें तो जो लोअर हाउस होता है वो होता है लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा होता है। मतलब उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। तो आप किसी भी सदन में उस बिल को पेश कर सकते हैं और वो बिल जब दोनों सदनों में पास हो जाएगा और तब राष्ट्रपति जब उस पर अपना साइन कर देंगे तो वो एक कानून का रूप ले लेगा। लेकिन जब हमें कानून का रूप, तो हमें एक ऐसा कानून जो नया नहीं है, मतलब संविधान में जो व्यवस्था दी गई है हमें उसमें बदलाव करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं हमें उनमें अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, नया कानून नहीं लाना है। तो जब हमें संशोधन करना होता है तो हम आर्टिकल 368 का यूज करते हैं, अनुच्छेद 368 का हम प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं, एक हमारी स्टूडेंट ने ये लिख के दिया है कि भाई संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान को इस उद्देश्य के साथ संशोधित कर सकती है कि वो उद्देश्य कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार क्या होगा, चलेगा। एक निश्चित प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो उद्देश्य ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा और उसमें हम कुछ नई चीजें जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं और उसको हम निरस्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। थैंक यू वेरी मच।